जय हिंद, जय भारत और वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। हमारे साथ आज एक बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर्स एक्चुअली ऑन भारतीय इतिहास। एंड मेरे ध्यान से सुनिएगा, मैं इंडियन हिस्ट्री नहीं बोल रहा, मैं भारतीय इतिहास बोल रहा हूँ। जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा इसमें डिफरेंस क्या है। मेरे साथ हैं अमी घनात्रा जी, जो हमको समझाएंगे कि भाई भारत का इतिहास क्या है और क्या है एक्चुअली लड़ाई जो मैं बोलता रहता हूँ, इंडिया वर्सेस भारत। Namaskar ji, thank you so much for joining, and I'm sure this is going to be a very, very interesting episode. नमस्कार, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। आदि जी, वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर विथ यू। आपको सुनते हैं और आज आपके साथ वार्तालाप करने का अवसर मिल रहा है, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। I am so glad. तो पहले बताइए, आपको मैंने जो आपके शोज देखे हैं, आप हमेशा एक इतिहास की एक डेफिनेशन देती हैं, and I राइट। always enjoy that part. So I want you to start with that and tell us कि इन योर पर्सपेक्टिव, आपके नजरिए से हमारा भारत का इतिहास कितना पुराना है। हम्म। यूएस अ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इफ आई में के हिसाब हाँ। से 1,20,000 साल पहले रामायण हुई थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हिसाब से। हाँ, ग्लोबल सिक्योरिटी डॉट ऑर्ग करके वेबसाइट है जिसके अंदर वहां पर ये लिखा हुआ है। तो यूएस वाले मानते हैं, क्या हम मानते हैं इसको? तो सबसे पहले इतिहास, मैंने इतिहास का इतने बार कहा है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बोलने लगूंगी तो पीपल विल एक्चुअली रिस्पॉन्ड एंड कंप्लीट द श्लोका, और वैसा हुआ है। सो आई वाज वेरी हैप्पी इन वन ऑफ द होना इवेंट्स चाहिए। आई वेंट टू, एंड वो उन्होंने सामने से कंप्लीट किया। सो इतिहास, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो ऋषि थे, उनको वो कौन सा शब्द किसके लिए उपयोग करते थे इसकी बहुत क्लैरिटी थी। तो इतिहास जब हम कहते हैं तो वो केवल एंशिएंट लिटरेचर में केवल दो ग्रंथों को इतिहास कहा जाता है, महाभारत और रामायण। उसके अलावा हम पुराण कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, सबका अलग अलग है। सो देखो वेरी क्लियर क्यों इतिहास कहा गया है और किसे इतिहास कहा गया है, रामायण और महाभारत को। और इतिहास का जो अगर हम वर्ड देखें तो इट इज इतिह आस। आस आस कम्स फ्रॉम अस, जो धातु है अस, अस इज है। हम्म। इतिह आस, आस इज पास्ट टेंस, जो पहले हुआ था। सो दे आर वेरी क्लियर कि हम इन दो ग्रंथों में जो कथा बता रहे हैं ये पहले हुआ था। पर इतिहास लेखन का, इतिहास रचना का एक उद्देश्य होता था। इसके कारण उसका एक डेफिनेशन आता है जो कहता है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्तम, पहले हुआ था, क्लियर, नो कंफ्यूजन। ठीक है, दे आर वेरी क्लियर, पहले हुआ था। कथायुक्तम, कथा के रूप में वो हमें बताया गया है। कथा के रूप में बताया गया है मतलब इट्स नरेटेड एज अ स्टोरी, and when you narrate it as a story, that there could be metaphors which we probably don't understand today। थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ करने का भी उसमें अप्रोच रहा है। व्हाई? क्योंकि एक तो आप चाहते हो, तब तो ओरल रेंडिशन होता था, है ना, लिखना तो बाद में आया। ओरल रेंडिशन होता था, जो ओरल रेंडिशन के कारण यू वांट इट टू स्प्रेड टू पीपल एंड यू वांट पीपल टू टेक इट सीरियसली। सो देयर इज अ वे इन विच स्टोरीज आर कम्युनिकेटेड एंड देयर वाज एन उद्देश्य। वन वाज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पास्ट फॉर श्योर, बट उसका ऑब्जेक्टिव और भी बड़ा था। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका उपदेश लोगों को मिले। हम धर्म अर्थ काम मोक्ष को कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, अर्थ, जीवन जीने का एक अर्थ हो, एक कारण हो, तो हम जो कहते हैं ना परसूट्स ऑफ लाइफ, तो उसको पुरुषार्थ को कह सकते हैं, परसूट्स ऑफ लाइफ। बेसिकली हाउ डू पीपल, पर्सन, व्यक्ति लिव्स अ होलिस्टिक लाइफ। तो आपको ये चारों पैरामीटर्स पे काम करना है, धर्म अर्थ काम, और इवेंचुअली जो आप अध्यात्म मोक्ष की ओर की बात करते हैं। तो इन सबका जो उपदेश है, लोग कैसे अपना जीवन जिए, उसकी जो शिक्षा है वो इतिहास से मिलती है। अब मैं हमेशा ना इसका एक एग्जाम्पल, करंट कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल देती हूँ। आई हैव डन मैनेजमेंट और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे मैनेजमेंट स्कूल में अब एक मेथड होता है पढ़ाने का, वो कहते हैं केस स्टडी मेथड। हम्म। केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि वो लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ये लेते हैं। से सप्लाई चेन का टॉपिक हो तो किसी कंपनी का एक्सेलेंट सप्लाई चेन है, so they'll talk about that real life example and teach theory through that example, because theory is one thing, right, but theory को आप implement कैसे करो, you learn that from how others have done it, it is very similar।
How do you learn to implement the lessons of dharma, artha, kama, moksha in life? Our ancestors did it, right? So that is itihas. Itihas is a case study of the life of our ancestors from which we are supposed to learn. अच्छों से अच्छा क्या करो और क्या नहीं करो दोनों. तो हम कई बार क्या होता है ना, इतिहास को लेकर हम केवल जजमेंटल हो जाते हैं और हम बहुत ही कहते हैं अरे नहीं नहीं यही सच थे, उन्होंने तो गलत कर दिया, कर्ण तो सही था, उसके साथ केवल अत्याचार हुआ, आई एम टीम कर्ण, आई एम टीम अर्जुन, आई एम टीम रावण, ऐसे होता है. दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ इतिहास. इतिहास इज टू नो इट फॉर व्हाट इट इज एंड टेक द राइट लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ एवरी कैरेक्टर. दे ऑल टीच अस समथिंग. सो वी डोंट हैव टू गेट अटैच्ड टू दोस कैरेक्टर्स क्योंकि सबके सब हमारे एंसेस्टर्स हैं. पर वो अगर हम हीरो कहते हैं तो उसका कोई कारण है, अगर हम विलेन कोई आता है तो उसका कुछ कारण है और उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, ये इतिहास का उद्देश्य है. सो दिस इज हाउ आई सी इतिहास. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बोली आपने. तो वुड यू कैटेगराइज कि ये जो ग्रंथ हमारे हैं, आपने बोला महाभारत और रामायण, ये स्टोरी तो नहीं है? मतलब स्टोरी है बट रियल बट स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है. रियल लाइफ स्टोरी है, बट इट्स नॉट बीन टोल्ड एज अ स्टोरी. इट्स बीन टोल्ड एज लाइफ लेसन्स कि करेक्ट. यू नो, वो अगर स्टोरी लाइन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की स्टोरी पढ़ें तो उसने ये करा, फिर वो वहां गया, फिर वो ऐसे आया, उस इट्स अ मोर सिंपलर फॉर्मेट जहां पर आपको अपने आप समझना है उसके लेसन्स. बट इनके अंदर लेसन्स बताए गए हैं आपको टू मेक अ स्टोरी और टू जॉइन द स्टोरी टुगेदर. वुड आई यू थिंक एग्री टू इट्स दैट? बोथ. आई थिंक इट्स ओके. बोथ. तो उसमें किसने क्या किया वो इतना क्लियरली आता है और उनके साथ उनके क्या-क्या रिपरकशंस होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो बहुत क्लियरली बताया गया है, ठीक है? और जो लोगों के बीच डायलॉग्स हैं, वो डायलॉग्स वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उससे भी बहुत पता चलता है. तो एक तो ये है कि क्या हो रहा है, जैसे स्टोरी होती है ना वैसे का वैसा तो है ही. साथ में थोड़ी-सी कमेंट्री रचयिता की भी है. जैसे मैं महाभारत की आपको बात कहती हूँ. जैसे रामायण इज़ जस्ट वेरी सिंपल. रामायण इज़ अ स्टोरी कि राम जी के साथ ऐसे-ऐसे जीवन में हुआ. देयर इज़ नो एडिशनल कमेंट्री सो टू से गिवन बाय एंड लार्ज. जबकि महाभारत में ऐसा नहीं है. महाभारत में आपको बीच-बीच में कमेंट्री भी आती है. जैसे इवन शुरुआत में ही आदि पर्व में जब व्यास जी जब वैशंपायन जी बताना शुरू करते हैं, तो वो बहुत क्लियरली कहते हैं कि हू आर द हीरोज एंड हू आर द विलेन्स ऑफ महाभारत. ठीक है? क्योंकि लोग कई बार कहते हैं नहीं, नहीं इट इज़ ऑल ग्रे, महाभारत इज़ ऑल ग्रे, धर्म-अधर्म जैसा कुछ नहीं होता, यही हम महाभारत से सीखते हैं. बिल्कुल नहीं. दे आर एब्सोल्युटली क्लियर कि कौन धर्म की साइड है और कौन अधर्म की साइड है. इसलिए शुरुआत में ही आता है, उसके बाद भी कहा गया है, विदुर जी भी कहते हैं, पर शुरुआत में ही कहा गया है वैशंपायन जी व्यास जी को कहते हुए कि दुर्योधन जो है वो क्या है? मन्युमय महाद्रुम, रेज पैशन का बड़ा सा पेड़ है वो. उस पेड़ का जो स्कंद है, जो ट्रंक है वो है कर्ण, जो उसकी शाखाएँ हैं वो है शकुनी, जो फूल पत्ते हैं वो है दुशासन और उसका जो मूल है, जो रूट है वो है धृतराष्ट्र. जबकि युधिष्ठिर जो है वो धर्ममय महाद्रुम है. धर्म का पेड़ युधिष्ठिर है, जिसका स्कंध ट्रंक जो है वो अर्जुन है, शाखाएँ भीम है, फूल पत्ते नकुल सहदेव है और जो मूल है वो है कृष्ण. तो ये क्लैरिटी है उनको कि कौन सही है, कौन गलत है. और बहुत सारा जो हमको कन्फ्यूजन है ना कि ये सारा ग्रे है, कुछ धर्म-अधर्म नहीं है, अच्छे बुरे हैं, बुरे अच्छे हैं. अच्छा दूसरी चीज़ जो कही जाती है, जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपके दर्शकों के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है समझना. हम कहते हैं हिस्ट्री इज़ रिटन बाय विक्टर्स, है ना? तो ये भी नैरेटिव चलता है कि हिस्ट्री इज़ रिटन बाय विक्टर्स एंड वी हैव एग्जांपल्स ऑफ दैट. आज हमारी हिस्ट्री आप देखो, है ना? कि अ लॉट ऑफ छेड़छाड़ हैज़ हैपेंड विद दैट. सो पीपल से हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स. इसीलिए हम पांडवों को हीरो मानते हैं, कृष्ण को हीरो मानते हैं. वरना तो अगर रिजल्ट उल्टा आता तो कौरव को हम हीरो मानने लगते और कदाचित शकुनी जो है उनको भगवान मानने लगते. ऐसी वो बात करते हैं. सो दे ब्रिंग इन दिस सब्जेक्टिविटी इन महाभारत एंड दे से हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स. ये तो हम सब मानते हैं एंड वी गेट ऑन डिफेंसिव कि हाँ यार ये हो सकता है सच. बट आई ऑलवेज आस्क पीपल, आप ये बात याद रखो, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि द हिस्ट्री दैट कम्स टू अस इज रिटन बाय पीपल हु आर एसोसिएटेड विथ दैट विक्टर. जबकि महाभारत और रामायण में ऐसा नहीं है. इट इज नॉट सम कोर्ट पोएट
who's writing in hagiography. No. महाभारत अगर हम देखें तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। पहली बात तो वेद व्यास जी एक महर्षि है, पर उसके अलावा भी एक बात है, वेद व्यास जी जो है वो धृतराष्ट्र और पांडु के एक्चुअल पिताजी हैं। उनका रक्त जो है वो धृतराष्ट्र और पांडु में बह रहा है। उस नाते पांडव और कौरव के वो दादाजी हैं। इन दैट सेंस वो नियोग द्वारा होता है, बट वो दादाजी हैं। तो ही इज टॉकिंग अबाउट द इतिहास ऑफ हिज ओन पीपल, ऑफ हिज फैमिली, राइट? सो वेयर कैन वी गेट अ मोर अनबायस्ड नैरेटिव? He was not interested in flattering the Kauravas. He didn't need to. वो अपने लोगों की बात कर रहे हैं। और अगर उसमें भी बायस आता है तो किसके लिए आता है? जो आपके लोग हैं उनकी तरफ आपका यू आर बायस टुवर्ड्स देम, राइट? महाभारत में जो कौरव है वो तो धृतराष्ट्र के पुत्र है, तो उनमें तो व्यास जी का रक्त है। पर जो पांडव हैं वो तो नियोग द्वारा आए हैं, उनमें तो पांडु का रक्त नहीं है। तो अगर उनको बायस होना भी होता तो उनके लोग तो कौरव थे, राइट? बट वो बायस नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वो ऋषि है। हम ऋषि कहते ही उनको है हु आर बियॉन्ड दिस मेरा तेरा ममा न ममा, इसके बियॉन्ड है वो, कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। उनका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि लोगों तक धर्म का ज्ञान पहुंचे, लोगों तक जी। क्या सही है, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, धर्म के क्या न्यूएंसेस है, धर्म संकट से कैसे लोग जूझते हैं, और कौन क्या करता है और उसका रेपरकशन क्या आता है। कौन केवल अपने जो हम कहते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह में रहकर जब डिसीजंस लेता है तो जी। उसका आउटकम क्या होता है, वो तो क्लियरली हमको ये बता रहे हैं। इसलिए हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स इज नॉट अ नैरेटिव दैट वर्क्स फॉर आवर इतिहास, डेफिनेटली नॉट महाभारत रामायण। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड नॉट एट ऑल डिफेंसिव अबाउट नहीं, वो बात तो ठीक है आपकी, बिकॉज़ हमारा इतिहास के बारे में नहीं है, बट मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ये बोल इट। सकते मॉडर्न हैं। इज करेक्ट, एग्जैक्टली, द हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स बट पीपल एक्स्ट्रापोलेट इट ना, हाँ, एंड वो दे से फिर हाँ वो तो आपका भी तो फिर आप आपकी भी तो इतिहास है, हम कैसे माने, हाँ, वो A उसमें भी तो इज़ इक्वल टू विक्टर्स है। B, B इज़ इक्वल टू C, A करेक्ट। इज़ इक्वल टू C। हाँ, ठीक है, वो तो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, समझ में आता है। बट यू नो व्हेन यू आप मुझे बताइए सबसे पहले, आप अगर आप भारत का इतिहास मैप करना शुरू करें, कहाँ तक लेके जाएँगे आप? वेयर विल यू स्टार्ट? क्योंकि जैसे हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे, द्वारिका के बारे में बात करते हैं, देयर आर टॉक्स अबाउट बीइंग 30,000 बीसी ऑन द ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो जी। रेगुलर एक हमारा कैलेंडर, वेस्टर्न कैलेंडर है। कई लोग उससे भी पहले चीज़ें बात हुँ, करते हैं, रामायण के बारे में बात करते हैं 1,20,000 साल पुरानी। सो दैट इज़ नाउ दिस थिंग। एंड कहीं न कहीं लोग बोलते हैं इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ जब हुँ, आप देखते हैं चीज़ें आस-पास, आपको दिखती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। श्रीलंका में आप क्या आप बाय द वे श्रीलंका बड़े स्मार्ट लोग हैं हाँ। जब उनको अयोध्या दिखा ना, घंटी बजी उनके दिमाग में, उन्होंने यार ये फिट है। फटाफट रामायण जी, 2 लगाया उन्होंने और दे आर वेरी हैप्पी। उनको पता है यार अभी दिस इज़ हॉट। वो लेके जाते हैं आपको वहाँ पर, वो रावण का पूरा वो चीज़ें दिखाते हैं, सीता मैया की चीज़ें दिखाते हैं कि यहाँ बैठती थी, यहाँ ये होता था, ये वो पेड़ है, ये वो है, ये वो है। सो दे आर वेरी यू नो दे हैव रियलाइज़्ड कि यार ये दिस इज़ गोना बी बिकम वेरी पॉपुलर। जी, वो तो अपनी तरफ से पूरी अपनी हिस्ट्री दिखा रहे हैं, और कई जगहों पे इतनी सारी चीज़ें हैं व्हिच आर अनएक्सप्लेन्ड। एंड रामायण रामायण को देख के ही आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कसौली करेक्ट। एक जगह है, वहाँ पर ऊपर एक मंदिर है, हाँ, हिमाचल में। कहते हैं कि जब संजीवनी बूटी लेके वो पहाड़ लेके हनुमान जी आ रहे थे इस तरफ, उनका थोड़ा-सा वो डिसबैलेंस सा हो गया, तो उन्होंने एक पैर रखा था एक पहाड़ के ऊपर, हुँ, और उनके पैर का प्रिंट है वहाँ पर। तो वो पैर रख के अपने आप को बैलेंस हुँ, करके वापस ही टूक ऑफ। हुँ, साउथ इंडिया में कहते हैं एक माउंटेन रेंज है जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, उसका रॉक्स आर सैलिन, ओनली वे यू कैन एक्सप्लेन इट समबडी हुँ, पुट इट देयर। तो आप कैसे देखते हो इन चीज़ों को जब इतने सारे लेजेंड्स हैं अबाउट दीज़ हाँ। थिंग्स, सम ऑफ देम आर टीटरिंग टुवर्ड्स प्रूफ। बाय द वे, अगर आप अशोक वृत्त गई हैं कभी? अशोक वन जो श्रीलंका में है? नहीं, नहीं, जी नहीं, अशोक मैं वृत्त श्रीलंका। में राम जी ने तपस्या करी थी, अच्छा, इलाहाबाद, प्रयागराज में।
जब वो वनवास जा रहे हैं, तो अब जो मैं आपको ना इसके बारे में बताती हूँ जी। आदि जी, मैं ऐसे ये इसको कैसे देखती हूँ। हुँ, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, दैट शोज़ द वे भारतीयाज़ वांटेड टू कनेक्ट विथ इतिहास। जैसे आज क्या हो गया है कि आप देखिए हमारे इतिहास को हमारे अगेंस्ट यूज़ किया जाता है हुँ, और कहते हैं कि आर्यन द्रविडियन तो थ्योरी एक्सेप्टेड है ना? बाहर से कोई आर्यन है, उन्होंने द्रविडियनों को परेशान किया, उनको भगा दिया। सेम चीज़ वो लोग रामायण पे सुपर इम्पोज़ करेंगे और वो कहते हैं इसमें कोई धर्म-अधर्म की बात नहीं है। राम जो है वो तो आर्यन है और उन्होंने द्रविडियन रावण को आर्यन द्रविडियन के कारण हराया, ठीक है? तो वो रामायण पे इम्पोज़ की जाती है। उसका जस्टिफिकेशन वो लोग क्या देते हैं कि आपके तो 300 रामायण है, जो चाहे वैसे उसको लिख सकता है और ये कहने वाले हमारे खुद के भी लोग हैं आदि जी, ठीक है? दे से एवरीथिंग गोज़ इन द नेम ऑफ रामायण। अब नाउ व्हाई दिस गेट्स वेरी ट्रिकी, बिकॉज़ आपने जो भी बातें बताई अभी वो कसौली वाली, ये वाली, ये कौन से कहाँ से हमको इसका प्रूफ मिलता है? कहीं से भी सेंचुरी नहीं। नहीं, हुँ, वही तो बात है। तो आपको अगर इतिहास जानना है, तो इतिहास का आपको कोई सोर्स ऑफ ट्रुथ करना पड़ेगा। जी। वरना तो इफ वन थिंग इज वैलिड, व्हाई इज द अदर थिंग नॉट वैलिड? इज द हुँ, क्वेश्चन, राइट? हुँ, सो द वे आई लुक एट दिस इज कि we have always had creative liberty. People have retold our itihas as they thought was the right thing to do, adding their creativity to it. That is one thing. दूसरा, आज जैसे इतिहास तोड़ने के लिए यूज उपयोग कर रहे हैं, भारतीय वे ऑफ इट वाज हाउ डू यू इंटीग्रेट एवरीथिंग, ठीक है? तो महाभारत रामायण हैव बीन अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द भारतीय सिविलाइजेशन। हमारा आर्ट क्राफ्ट आर्किटेक्चर आप देखिए हर जगह महाभारत रामायण की कथाएं हैं, है ना? पीपल अक्रॉस भारतवर्ष न्यू द स्टोरीज एंड दे वांटेड टू कनेक्ट टू इट, सो अ लॉट ऑफ लोक कथा हैव कम इनटू बीइंग हुँ, ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, हुँ, जिसका आपको वाल्मीकि रामायण में कोई प्रूफ सोटू से नहीं मिलता, ओके? या महाभारत में कोई प्रूफ नहीं मिलता। तो आपको क्या करना होगा कि जो लोक कथा है, रेगुलर कथा है, उसको आप मान के चलो। नाउ हुँ, वेयर इट गेट्स ट्रिकी, जैसे आपने हिमाचल की कसौली की आप बात कर रहे थे, बट मुझे हिमाचल से दूसरी बात याद आ रही है। बहुत सारे जैसे एक हिडिंबा मंदिर है हिमाचल में, है ना? हुँ, और लोग कहते हैं हिडिंबा जो है वो यहाँ से थी। वैसा ही हिडिंबा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं तो है जी। और वो कहते हैं वो यहाँ से है, ठीक है? तो अब आप किसकी बात मानो? दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ। मणिपुर जो हम कहते हैं, है ना? तो मणिपुर का जो महाभारत में लोकेशन आता है, व्हेन आई से दिस पीपल गेट वेरी अपसेट। जो महाभारत में मणिपुर का लोकेशन आता है, दैट इज कलिंग से नीचे, कलिंग हाँ। कलिंग से नीचे, ठीक है? सो व्हिच इज प्रेजेंट डे ओडिशा, रफली दैट एरिया और उसके नीचे, क्योंकि वहां से वो नीचे से फिर अर्जुन निकल कर गोकर्ण वगैरह जाते हैं, ठीक है? आज हम मणिपुर को कहाँ देखते हैं? नॉर्थ ईस्ट में। बट डज महाभारत टॉक ऑफ दैट मणिपुर? नॉट एग्जैक्टली। बट डज महाभारत रिकॉग्नाइज दैट एरिया? डेफिनेटली, क्योंकि वहां पे लोहित जो एरिया है वो सब अंग वंग लोहित, वहां तक की बात आई है, ठीक है? बट द नेम पर से तो हुआ क्या है कि फॉर अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, एक तो ये है लोक कथा वेर पीपल वांट टू कनेक्ट विद द एपिक टू से हम भी वहीं से हैं, ठीक है? कुछ दूसरा कनेक्शन है, कुछ देखा हमने कनेक्शन है, उसके बारे में। हुँ, करेक्ट। दूसरा लो पीपल मूव, राइट? जैसे इसकी बात करते हैं प्राग ज्योतिष। हुँ, प्राग ज्योतिष आज लोग कहते हैं प्रेजेंटली आसाम इज प्राग ज्योतिष। पर अगर आप अगेन इफ यू गो बैक टू व्यास जी महाभारत, प्राग ज्योतिष तो जो अर्जुन है वो प्राग ज्योतिष की ओर गया है, विच इज इन द नॉर्थ अकॉर्डिंग टू दैट। तो प्रेजेंट डे उत्तराखंड एरिया जो है वहां कहीं वो होना चाहिए, बट पीपल एसोसिएटेड विद Assam of today. Is it wrong? So it's not right or wrong. What we see in this is कि लोग मूव करते हैं, उसके साथ साथ they take the memories, है ना? So, but the beauty of it is that that memory is there, which means there is a source of truth to it. Doesn't matter what that actual location is, but there is a source of truth to it. So then how do I make sense of this to me and to my readers, right? What I say is, आप श्रद्धा और इतिहास को कंफ्यूज मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जी के
फुटप्रिंट की कथा जो है कि कसौली वाली, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ठीक है? सो डज इट मीन कि वी डिसमिस द मान्यता ऑफ द प्लेस? वी डोंट हैव टू। वो श्रद्धा की बात है कि भाई ये फुटप्रिंट जो है वो उनका है। बट डू वी गेट दैट प्रूफ फ्रॉम वाल्मीकि रामायण? वी डोंट। ठीक है? तो हम्म वाल्मीकि रामायण डजंट टॉक ऑफ इट। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, जो ये वो 300 रामायण और वो सब, जो क्योंकि ये नैरेटिव फिर लेफ्टिस्ट चलाते हैं। व्हाट दे से इज क्या है, सही रामायण तो एक तो माइथोलॉजी है ना, सही तो कुछ है ही नहीं, आप किसको सही मानोगे? 300 रामायण है, किसको माइथोलॉजी सही मानोगे आप? दैट्स द क्योंकि इजीएस्ट वे टू रामचरितमानस, हाँ वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, उसमें भी बहुत फर्क है। कृत्तिवास हम्म ओझा रामायण वो और अलग है। तो वो ये तो चलो, ये सारे जो हमारे ऋषि कवि थे उन्होंने एक भक्ति भाव से लिखा है ना? जो उसके बाद के ऑथर्स आए हैं इन द लास्ट 100 years, उन्होंने तो अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए भी लिखा है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो कहानी ऐसी है, आपको चाहे वैसे लिख सकते हो ना, उससे बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक तो आप अपने इतिहास को पूर्णतः नकार सकते हो कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो कथा है सिर्फ। दूसरा, उसको आप नैरेटिव वेपनाइजेशन भी कर सकते हो, ऐसा करके कि देयर इज नो सोर्स ऑफ ट्रूथ, जो जैसा चाहे वो इंटरप्रेट कर सकता है, हम्म राइट? नाउ हाउ डू वी टैकल दिस? वी नीड टू हम्म टैकल दिस बाय वेरी क्लियरली सेपरेटिंग इतिहास एंड रीटेलिंग्स। अब उसमें लोगों को थोड़ा बुरा भी लगता है, जैसे ओ या तो क्या आप कह रहे हो कि रामचरितमानस गलत है? नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं वो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्या कंब रामायण गलत है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। उन सबकी अपनी-अपनी जगह है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी जो है, वो वाल्मीकि जी को ठुकरा तो नहीं दे रहा है, वो तो उनको नमन कर रहे हैं। तो all our kavis, even those who retold Ramayana in their age and time with their own bhava, have not dismissed Valmiki ji. What does that tell us? That the source of truth for Ramayana is Valmiki Ramayana, which means if there is any difference in any particular incident that comes in Valmiki Ramayana versus any other Ramayana, you have to go back to Valmiki Ramayana. नाउ लेट मी यूज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। जैसे मैंने अभी शुरू करा आर्यन राम द्रविडियन रावण हम्म की हम्म बात से, ठीक है? ये तो बहुत करंट नैरेटिव है एंड yeah. देयर आर बुक्स रिटन ऑन इट एंड इट इज आल्सो बीइंग लेजिटिमाइज्ड कि हाँ ऐसे ही था। पर लेट्स गो बैक टू व्हाट रामायण टॉक्स अबाउट इट। डज रामायण टॉक अबाउट आर्य अनार्य? इट डज, It ठीक है? does. दशरथ जी कैकेयी को अनआर्या बोलते हैं। अनार्या, वो कहते हैं कि तुम अनार्य जैसे व्यवहार कर रही हो, जब वो श्री राम के वनवास की मांग करती है, ठीक है? विभीषण को रावण अनार्य कहता है। अगर वो आर्यन द्रविडियन वाली बात होती, तो रावण विभीषण को अनार्य तब कहता है जब उसे लगता है कि विभीषण जो है वो मेरे को अपोज कर रहा है, क्योंकि विभीषण से ना आप जो कर रहे हो वो गलत है, सीता जी को वापस दे दीजिए वगैरह वगैरह। Mm. तो वो उनको अनार्य बोल रहा है। तो उनको अनार्य बोल रहा है मतलब वो स्वयं को तो आर्य समझता है ना। उसी प्रकार सुग्रीव और वाली दोनों को आर्य कहा गया है। रावण को मंदोदरी आर्य कहती हैं। जब वानर कुंभकर्ण से डर के भागने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब अंगद उनको बोलता है अनार्यों जैसा व्यवहार मत करो, ठीक है? तो रामायण से एक चीज तो बहुत क्लियरली दिख जाती है कि पूर्व पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह लोग तो अपने आप को आर्य ही समझते हैं, ठीक है? और जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको अनार्य कहते हैं। In that sense, Arya and Ararya doesn't have a racial connotation. It is an adjective. वैसे Pure आर्य and मतलब अच्छा impure. काम, नोबल, अनार्य मतलब नॉट नोबल, जो Mm. सही ना हो, है ना? Mm. ये हमको वाल्मीकि रामायण से मिलता है। So this by itself, to be honest, is enough to clear that oh आर्यन राम और द्रविडियन रावण, because ऐसा होता तो रावण अपने आप को आर्य क्यों समझता, विभीषण को अनार्य क्यों कहता, है ना? So this आर्य अनार्य thing doesn't happen at all. It's Also, basically righteous and not righteous, right? Something like that. exactly, that's exactly how it was supposed to be. Okay. Mm. और सपोज अगर हम रेशियल ला भी दे, ठीक है, तो भी रावण अपने आप को तो आर्य ही समझता था। देयर इज नो द्रविडियन थिंग देयर, बिकॉज आप दूसरा भी देखिए, रावण कौन था? रावण विश्वश्रवा ऋषि का पुत्र था। जी विश्वश्रवा ऋषि जो पुलस्त्य ऋषि के बेटे हैं, सो ही कम्स फ्रॉम दिस लिनिएज ऑफ ऋषिज एंड ब्राह्मण्स। वो कहाँ से द्रविडियन वविडियन की आप बात कर रहे हो?
है ना? तो अब इसके लिए but then to talk of this narrative, we have to agree that we will go back to one source, which is Valmiki Ramayana, right? But then that has to be true for every other thing as well. तो अगर किसी और रामायण और वाल्मीकि रामायण में फर्क है, तो भी हमको वाल्मीकि रामायण को एज वापस इतिहास ज्यादा सही मानना होगा. दैट डजंट मीन कि जो भक्ति या श्रद्धा की बात है उसको हम डिसमिस कर दें, इसकी आवश्यकता नहीं है. हम्म परंतु लेट्स कीप इट सेपरेट कि इतिहास में हमारे पास इतना प्रूफ है बेस्ड ऑन द टेक्स्ट. दूसरी चीजें मान्यताएं हैं. सो वो जो फुटप्रिंट की जो हम बात कर रहे हैं उससे मैं रामायण को डेट करने का प्रयत्न नहीं करूंगी, बिकॉज उसकी तो बात ही वाल्मीकि रामायण में नहीं हुई है. ठीक है, सच या ना सच मैं ये नहीं कह रही वो हुआ ही नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम. देयर इज नो सोर्स व्हिच टॉक्स अबाउट इट. ठीक है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टुडे टू हैव ऑल सोर्सेस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट it's वाल्मीकि difficult, रामायण it's difficult. इट्स वेरी But that, डिफिकल्ट, राइट? yeah, बट देन लेट्स टेक द हिडिंबा स्टोरी. व्हिच वन इज ट्रू, हिमाचल वाला या नॉर्थ ईस्ट वाला? और ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, बहुत सारे ऐसी जगह है. जैसे एक कहानी होती है, आप सूरत में ना एक कर्ण का मंदिर है. हाँ जैसे कर्ण ने यहाँ कुछ कुछ किया था, बट डज इट मेक सेंस वो वहां से गुजरात क्यों कर कुछ करने आएगा कुरुक्षेत्र से युद्ध के बाद? वो तो युद्ध में वैसे ही तुरंत मर गया था, तो उसका थोड़ी ना कुछ क्रियाक्रम वगैरह आप वहां करने आओगे. डजंट मेक सेंस इन दैट सेंस. ठीक है, बट क्या आई वुड गो देयर एंड से नहीं नहीं आपकी मान्यता गलत है? नहीं, आई एम लाइक ठीक है, आपको श्रद्धा से आप अच्छे भाव से जो कर रहे हैं, बिकॉज द आइडिया वाज कनेक्टिंग, द आइडिया वाज इंटीग्रेटिंग. दैट इज हाउ दीज एपिक्स वर सीन, and that tells us how important these epics were in or have been for the इतिहास, for the भारतीय civilization, भारतीय संस्कृति के लिए ये कैसे जोड़ने वाला काम ये इतिहास करते थे, ना कि तोड़ने वाला काम जैसे आज के लोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं. सो हम्म दैट इज द डिफरेंस. नाउ आपने डेटिंग का पूछा. आई डोंट हैव अ व्यू ऑन डेटिंग. उसका कारण ये है कि इतिहास से हमें डायरेक्ट आंसर कुछ नहीं मिल रहा है, और जो मिल भी रहा है वो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग है. जैसे हमने श्रीलंका की बात की, तो काफी सारे स्कॉलर्स जो हैं वो तो इसी पर उनका प्रश्न चिन्ह है कि जो हम लंका देख रहे हैं आज का, क्या वो ही तब का लंका है? ये भी नहीं मालूम. ठीक है, मे बी इट वॉज अ पार्ट ऑफ इट. Does that mean I'm dismissing Lanka? I'm not. I'm just talking about the scholarly discussions that are going on about some of these topics. इसका कारण क्या है कि जो जो डिस्टेंसेस वगैरह दी गए हैं ना, एज वी अंडरस्टैंड कि 100 योजन किधर से उन्होंने जंप मारा वगैरह वगैरह, it doesn't seem to completely align with the present day Sri Lanka. But the thing is, we don't even know if Bharat was exactly at the same length or breadth it is today. Some say कि वो जो पेनिनसुला का कुछ-कुछ भाग है वो पहले नहीं था, बाद में आया, है ना? जम्बू दीपा, Maybe Lanka was bigger than what we know it today. Maybe this part is also there. जो हम जम्बू दीपा बोलते हैं. Exactly. हम्म तो इसमें इसमें बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है. We don't have anything conclusive on that yet. बट द क्योंकि वर्क हैज स्टार्टेड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. जैसे एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेशंस और ये सब है, जैसे महाभारत में बहुत, महाभारत रामायण दोनों में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को डॉक्यूमेंट किया गया है, जोग्राफिकल ऑब्जर्वेशंस को डॉक्यूमेंट किया गया है. एंड आई थिंक अब तक तो नो एफर्ट वाज बीइंग इवन मेड टू यूज दोज ऑब्जर्वेशंस टू डू रियल साइंस या रियल जियोलॉजिकल जोग्राफिकल या डेटिंग का वर्क. Now people are doing that, but I think it is in very early stages. We will have to wait till the answer is out on that. I mean, the whole Jambu Deepa theory जो है, which is also scientific if you look at it, and which is also एक और चीज कहते हैं कि जो भारत का सब कॉन्टिनेंट था जो वो टकराया यूरेशियन शेल से, Correct. भारत का सब कॉन्टिनेंट वाज द ओनली सब कॉन्टिनेंट, इट इज स्टिल द ओनली सब कॉन्टिनेंट जो क्रस्ट से कनेक्टेड नहीं है, Hmm. Interesting. राइट? एंड उसी वजह से, क्योंकि दिस थिंग वाज ब्रोकन एंड इट वाज फ्लोटिंग, भारत में इतना हेवी डायनासोर एक्टिविटी थी, बट इट वाज नॉट एज हेवी Hmm. एज अफ्रीका और द लार्जर लैंड मास एज यू कॉल इट. Hmm. तो तभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ भारत के अंदर वाज मच फास्टर, सिविलाइजेशन जल्दी बनी एंड काफी कुछ आगे हुआ Hmm. बिकॉज हमारे पास वो थ्रेट नहीं था. तो वो भी एक नजरिया है देखने का. नाउ आई डोंट नो आपका उसमें क्या कमेंट रहेगा, ये एक पार्ट. दूसरा, अगर आप
तो आपने बोला श्रद्धा और रिटन रिकॉर्ड के बारे में आपने बात करी, तो ये जब फिजिकल चीजें दिखती हैं, फॉर एग्जाम्पल लंका में तो पता नहीं क्या क्या, वहां पर तो अभी तक तो बहुत चीजें दिखी नहीं है लोगों ने, अभी भी काम हो रहा है वहां पर Correct. श्रीलंका के अंदर। एंड दैट वो जो दैट आई फॉरगेट द नेम, वो जो पहाड़ सा है, रॉक स्टोन, जो उसका पैलेस है हम्म। वहां पर, अब हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, उसको कैसे आप पर्सपेक्टिव में डालेंगे? बिकॉज Aditya, एक is एक that palace, does that align with the आई description डोंट in? नो। I don't think so. See, that's the हम्म thing ना। जैसे उसमें तो कहते हैं कि लंका जो थी वो हवा में उड़ती है, ऐसे दिखती है, because it is built on a very high mountain plain and stuff. ठीक है, व्हिच इज तो व्हाट वैसा इट्स भी, देयर, वैसे ही है। हाँ। इट्स अ So बिग I ह्यूज I रॉक, haven't उसके seen it, ऊपर so कुछ है। I don't have a view on that. But I'll tell हम्म you how these things work sometimes. ठीक है, जैसे आज आप देखो तो अयोध्या में there is a सीता जी का महल। हम्म ठीक है, एंड द स्टोरी रिटन, आप अगर बाहर भी देखोगे ना, जो उसका प्लेट लिखा है उसमें दिल से कि ये जो महल है वो कैकेयी जी ने सीता जी को दिया था। बट यू ऑल्सो नो कि एक जो बुंदेलखंड की रानी थी, उन्होंने वो बनवाया था, या उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया था, एंड देन ओवर टाइम अलग अलग लोगों ने उसका जीर्णोद्धार किया। सो जो आज का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दैट वाज नॉट बिल्ट 2000 5000 7000 इयर्स अगो, दैट वाज बिल्ट 100 150 200 इयर्स अगो, एंड देन उसका रिनोवेशन या सब हुआ। ठीक है, बट द मेमोरी दैट दे से इज दैट ये इतने सालों से है। नाउ आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल दैट दे थिंक अच्छा यहाँ था एंड देन ओवर टाइम somebody else built it. I don't know if that goes back to the dates of Ramayana, because the question तो लंका पे ही है कि लंका वो है कि नहीं। But I say still I think for the core story, or rather the उद्देश्य of the इतिहास, it doesn't matter. I would say करेक्ट। आपको अगर किसी को ये मानना है कि यही लंका है, it's perfectly okay. There is nothing right or wrong in that. ठीक है, if others want to debate कि अच्छा ये है कि नहीं है, again I say I think a lot of research definitely needs to happen. We know there is a submerged city Dwarka, right? We know that बीबी लाल जी ने जो काफी सारा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस किया है, तो जो करंट जो मीरठ जो आज का है, he said that used to be हस्तिनापुर, एंड कुछ कुछ उनको अवशेष भी ऐसे मिले हैं। Also this aligns with what we see in महाभारत, कि जो लोकेशन की बात होती है, कि जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि अच्छा यहाँ ये था, उसके आसपास ये राज्य थे वगैरह वगैरह, so that area also seems to fit in with what even Mahabharat seems to say. So I genuinely believe a lot of research needs to happen before we can say anything very conclusive about some of these जी things. जी जी। But that research needs to happen. I'm not going to dismiss any of it. All हम्म I'm going to say is, for any kind of narrative, please ensure that we use Valmiki Ramayana and Vyasji's Mahabharata as the source of truth, at least from a narrative perspective. वो That उसके makes अंदर it तो uncomfortable for some of the manyata, but that's हम्म okay. We have lived with this dichotomy of Shraddha and Itihas very happily, as long as it has helped the society to, push forward and grow and prosper and not fight या बट उसके with the अंदर तो right intention. एस्ट्रोलॉजिकल फीचर्स भी लिखे हुए हैं काफी, कि उस तरफ पे ये बहुत प्लैनेट सारे, लिखा, वो लिखा। करेक्ट, नाउ करेक्ट, इफ यू इट शुड बी प्रीटी सिंपल, इफ यू काइंड ऑफ टेक, अगर उस तरफ पे है और प्लैनेटरी मूवमेंट्स की स्पीड को अगर आप देखें, इट शुड बी एन इजी कैलकुलेशन, व्हिच नॉट well, मी it's बट not an easy calculation. If it was an easy that's calculation, what we I'm would saying, have. not me but a supercomputer can do। But I even don't, then ना, उसमें कैसे होता है देखिए, why it's is going to be it that difficult। no two scholars are agreeing on one thing? Yeah, of course। Because I don't think, and I will not bash one scholar or the other. I think इसमें कैसे Yeah, होता है, it's there a are lots perspective। of observations, है ना? Now Mm, not every observation will fit one point. yeah So the trick is which ones do you accept and which ones you don't, and in which particular observation you pivot your entire thesis on. जी। नाउ थोड़ा-सा महाभारत पे बात करते हैं। हमने जी। आई थिंक वी स्पेंट अबाउट हाफ एन आवर टॉकिंग अबाउट द रामायण, आई वांट टू टॉक अबाउट द महाभारत। सो आई वाज़ टॉकिंग टू समबडी फ्रॉम काशगर, Hmm. ठीक है? एंड ही इज़ इंसिडेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट इन एक्साइल ऑफ Okay. ईस्टर्न, Wow. ठीक है? तो ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रहा था, ही टर्न अराउंड एंड सेड, "यू नो हम लोग भाई हैं।" मैं चल ठीक है यार, वेरी हाँ, गुड। भाई, ठीक, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फाइन। इसे नहीं, आप समझे नहीं। तो मैं बोला अच्छा बताओ, कहता है पहली जो महाभारत की लड़ाई हुई थी, वो हाँ, काशगर में हुई थी। तो आई सेड ओके।
fair enough. हम्म Then he started telling me, he said, यहाँ पर अभी भी उस जगह पे चीजें हैं which you could corroborate and all that stuff. हम्म ऐसी वो श्रद्धा का कुछ होगा, पता नहीं, I don't know. I can't really say. And especially after your answer, I have some thinking to do about it. So I won't want Yeah, to but if say you anything see right the now. geography of the Mahabharat war, it It's Raj. talks about Central Asia, Yeah, definitely. yeah, Raj. Central Asia और वो तो सब तो 100% है जो कि there हमारा was, एक पब्लिक नैरेटिव है कि ये हाँ कुरुक्षेत्र में था, हाँ तो कुरुक्षेत्र जाते हैं आज भाई, ऐसे ही सीगा, हाँ है करेक्ट। नहीं, बट देन अगेन आई विल, वो वही बात होती है कि people want to connect to the व्हाट larger वाज epic. कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र was definitely closer to इंद्रप्रस्थ and हस्तिनापुर, ठीक है, बिकॉज वहां से सेनाएं आई थी ना, ये लोग विराट देश में थे, वहां से वो लोग जाते हैं और ये हस्तिनापुर में वहां से जाते हैं। बगर तो अगर काशगर वाले थियोरी को आपको लेजिटिमेसी देना होगा तो आपको ये सारा लोकेशन जो है वो यहाँ से मूव करके कहीं और मूव करना पड़ेगा। नाउ दैट then negates even the works of Bibilal, right? या So that's why I was saying it's not so easy. You will have to, and then I will go by what the Mahabharat geography seems like. या And then Kurukshetra seems more like it than Kashgar. But again, that's the thing. Because there was movement of people, right? People move, people take their memories with them. People recreate. जैसे आज आप थाईलैंड में जाओ तो वहां आयुथया है, विच इज अयोध्या, है ना? जो नदी है उसको वो लोग सरयू समझते हैं, गोमती समझते हैं, बाली में भी वैसा है। तो अगर कोई कहे अरे नहीं हमारे आपकी सरयू नहीं, श्री राम तो थाईलैंड में बॉर्न हुए थे। Now what would we say to it, हाँ, right? नेपाल Again से आया उनकी था ना श्रद्धा ये। की बात है। Will I tell them अरे क्या बकवास है तुम्हारा? No, I won't say that. I would be very happy that they feel that connected, right? But historically, would that be accurate? नो नो No. So ये फिर within us, within Bharat also we have to be a little more, how do I say? It's not easy फ्लेक्सिबल। because people get offended. But somewhere we have to say कि अच्छा इसमें ये है, बाकी आपकी मान्यता है, no hassles with that. आई But थिंक don't get ऑफेंस का तो, celebrated about that मान्यता. हाँ, ऑफेंस का तो एक वो है कि यार इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, आप अगर 1,20,000 2 लाख साल पुरानी बात कर रहे हो भाई। हम लोग भी बड़े चैंपियन थे, कुछ लिखते नहीं थे। सब क्रिप्टिक स्टोरी लिख के चले गए। समझ नहीं आता क्या है, इसलिए का क्रॉसवर्ड। मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मेरे साथ शुरुआत में जब मैंने काम शुरू किया, when I started talking about this and the Ramayana unraveled, Mahabharata unraveled, when the books came out, I was very naive with the social media interaction. So कई बार नहीं समझ आता है और वो एंथू था कि अच्छा ये है क्या आपको पता है, तो I ended up saying in one of the podcasts कि वाल्मीकि रामायण में, अगेन आई से दैट, वाल्मीकि रामायण में कोई भी वानर के पास या हनुमान जी के पास या कोई भी रावण के वानर के पास गदा का उल्लेख नहीं है। ओके, एंड दिस इज ट्रू। वाल्मीकि रामायण में कोई भी वानर सेना या हनुमान जी के पास गदा का उल्लेख नहीं है। इस बात पर लॉट ऑफ पीपल गॉट वेरी वेरी ऑफेंडेड। मुझे कितने मैसेजेस आए, डीएम्स आए कि तुम हिंदू धर्म पर ये कर रही हो, हमारी आस्था पे सवाल उठा रही हो वगैरह वगैरह। नाउ द पॉइंट इज नॉट दैट, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि कभी था नहीं था। पीपल वर लाइक नहीं, देयर इज नो उल्लेख ऑफ इट डजंट मीन कि वो नहीं था। मैं कहा ठीक है वो सब आपकी मान्यता है, बट क्या उल्लेख है गदा का? उसमें तो नहीं है। क्या बाद के टेक्स्ट में है? क्या दर्ज? अच्छा, और अभी उल्लेख नहीं है तो आज तो हम हनुमान जी को गदा के साथ ही देखते हैं। Am I saying कि discard that? No, I'm not saying that at all. All I'm saying is श्रद्धा, भक्ति और इतिहास में फर्क है। No way it, Hanumanji not having a gada does not undermine Hanumanji at all, because Hanumanji का जो physical strength, उनको एक तो बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा जाता है। He is intelligent of the intelligent, ठीक है, और उनका बाहुबल भी, तो बाहुबल बुद्धिबल दोनों ही उनमें इतना स्ट्रांग है, और वानरों में भी, कि उनको किसी शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। दे आर फिजिकली वेरी स्ट्रांग, ठीक है। So it does not undermine Hanumanji at all. We get offended because we are used to seeing Hanumanji in a certain way. Now I'll tell you another interesting thing. जो मध्वाचार्य संप्रदाय है, तो मध्वाचार्य संप्रदाय के काफी सारे मंदिर जो 11th सेंचुरी में वो मुझे उनके जो गुरुजी, उनका नाम नहीं याद आ रहा,
उन्होंने बहुत सारे हनुमान मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है? उन किसी भी मंदिर में हनुमान जी को गदा के साथ नहीं दिखाया गया। दिस इज द 11th सेंचुरी और समथिंग, 11th-12th सेंचुरी। तो मैं जो कह रही हूँ, it is not as if people have not known it. Now, what it also tells us that sorry, Different perspectives. perspective या फिर even the imagery of what we consider as gods evolve over time. Yeah, of course. And it might be different from what Itihas says, and it's perfectly okay. Yeah, of It's course, of perfectly course, okay. of course. So that's the way to look at it. We don't have to discard anything. But then आज क्या हम वो कहेंगे कि वो जो मंदिर है वो तो गलत है? नहीं, that मंदिर is also right, and it is more close to the ऐतिहासिक description of हनुमान जी. Actually क्या speaking, आज के अगर आप मंदिर गलत है? नहीं, वो भी गलत नहीं है. पुराने From a मंदिर में bhakti जाएंगे, perspective. हाँ, पुराने हाँ, मंदिरों में जाएंगे, हनुमान जी की जो 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 वो छोटे-छोटे वो जो कार्विंग्स होती हैं, यू नो, वो अलग हाँ, हैं, उनका फेस अलग है, इट्स मोर राउंडर, correct. इट्स मोर यू नो, आई मीन आई नो देयर आर डिफरेंसेस, आई डोंट थिंक मेरे को जाके लिटरली देखना पड़ेगा ये कहीं पे इन ओल्ड ओल्ड टेंपल, तब कुछ समझ में आएगा। बट यू नो, महाभारत एज अ बैटल वाज माइंड बॉगलिंग इन टुडे सिनेरियो आल्सो। Absolutely. ठीक है, आप मिलियंस में लोग बात करते हैं कि भाई इतने तो मिलियंस ही मर गए, तो कितने लड़े थे वो तो अलग ही स्टोरी है एक, यू हाँ, नो। तो उसके उसका बाद भी एक कैलकुलेशन है महाभारत में. जी, ठीक है, जो वो लोग अक्षाहुणी कहते हैं, ठीक है, और अक्षाहुणी, एक अक्षाहुणी मतलब क्या उसका है, तो इफ वी डू अ सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द अक्षाहुणी पार्टिसिपेट, जैसे कहते हैं महाभारत में 18 अक्षाहुणी सेना ने पार्टिसिपेट किया, तो दैट कैलकुलेशन, सो वन अक्षाहुणी कम्स टू अबाउट 2.7 या समथिंग, 2.7 lakh people, not counting the helpers and all of that. So this is सेना, like fighting warriors. और भी होंगे जो सपोर्ट स्टाफ था, वो तो और भी, बिकॉज सपोर्ट स्टाफ भी तो आपको चाहिए ना इन सब के लिए, खाना बनाना, खाना शिविर ये मेंटेन करना, डॉक्टर्स, वो मरहम पट्टी करना वगैरह वगैरह, तो वो सब तो था. नाउ 18, मतलब अबाउट 47-48 लाख पीपल participated in the war. That's a rough calculation. Now महाभारत में एट अ लेटर पॉइंट, ठीक है, एक प्रसंग आता है एकदम टुवर्ड्स दी, मतलब युद्ध के बाद, जब आई थिंक धृतराष्ट्र कुछ पूछते हैं कि कितने लोग बचे हैं वगैरह वगैरह, और तभी कुछ कोट करते हैं युधिष्ठिर नंबर, दैट कम्स टू ही सेइंग सम नंबर इन क्रोर्स, ठीक है. बट देन अगेन विच इज मोर बिलीवेबल, आई थिंक द 48 लाख नंबर विच कम्स इनिशियली, जिसमें 18 अक्षाहुणी गिवन, बिकॉज दे गिवन कि एक अक्षाहुणी में कितना, कितने घोड़े होते हैं, कितने रथ होते हैं, कितने पैदल सैनिक होते हैं वगैरह वगैरह, दैट मेक्स अ लॉट मोर सेंस. द अदर नंबर फील्स जस्ट अ लॉट मोर एग्जैजरेटेड. दूसरा क्या होता है, ओवर टाइम ना, some of these measurements we think they are something now, but we don't exactly know how much it would have meant then. जैसे हम distances के लिए हम कहते हैं कि जो लंका है वो 100 योजन दूर था, ठीक है. now 100 योजन it comes to, so आज एक योजन comes to like 12 or 13 kilometers, 7 or 8 miles as we understand it today. So that is usually what they see, and they say acha, according to 100 yojan will be that into 13 kilometers, whatever. But we don't even know if that is exactly what it was then, because that could have also evolved over time. These texts are just so old in terms of the measurements, at least, to make sense of it today. But for the participation in the initial part, this is the number, about 48 lakh people participated. सो व्हेन वी लुक एट समथिंग लाइक दैट, एंड आप जिस तरह के वेपन्स के बारे में उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, लाइक सम वेपन्स आर सपोज्ड टू बी हैंडल्ड ओनली बाय सर्टेन पीपल, Yes. राइट? वो Yes. आप, एंड वो भी लिटरली इन द होल बैटल 2 या 3 लोगों के साथ में है, दैट साउंड्स लाइक, यू नो, स्ट्रेटेजिक वेपन्स इन टुडेज वर्ल्ड। मैं थोड़ा Absolutely. इन चीज़ों में देखता हूँ, तो इट्स अ स्ट्रेटेजिक वेपन। एंड ये जो महाभारत के बाद एक, I don't know if I'd call it decline, but I'd call it a certain confusion in the Indian civilization, भारतीय civilization जो थी उसके अंदर एक कहीं ना कहीं कुछ एक cloud आया, which hindered the development going forward, which brought things to a place जब कुछ हुआ आगे, but then it kind of downfall into the recent past where 1200 1300 years ago we literally became slaves.
and we were taken over. So do you feel that इतना डैमेज हो गया उस बैटल के अंदर कि कहीं ना कहीं रिकवरी इम्पॉसिबल हो गई? देखिए, कोई भी वॉर के बाद डैमेज तो होता है, और महाभारत युद्ध में अगर आप देखो तो डिस्ट्रक्शन हैपेंड ऑन बोथ साइड्स ना, एक साइड तो था नहीं, दोनों साइड ही डिस्ट्रक्शन हुआ था। पांडवों के साइड भी उनका भी तो कोई पुत्र बचा ही नहीं था। द्रौपदी के तो सारे पुत्र गुजर गए, घटोत्कच ये वो। सो द डिस्ट्रक्शन हैपेंड ऑन बोथ द साइड एंड इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, राइट? बिकॉज द किंगडम्स गो इनटू सॉर्ट ऑफ एनार्की इफ यू डोंट हैव अ रूलर टू रूल। दैट इज व्हाई महाभारत में ही जब युद्ध समाप्त हो जाता है एंड युधिष्ठिर इज वेरी अपसेट, ही इज ग्रीविंग। युधिष्ठिर को लगता है मेरे कारण ये तबाही हुई, ठीक है? वो धर्म अधर्म, इन दैट पॉइंट यू फॉरगेट ना कि क्यों ये हुआ था। दे डिड नॉट वांट द वॉर वाज इम्पोज्ड ऑन देम बाय दुर्योधन एंड कर्ण एंड द गैंग। वो तो एंड तक कह रहे थे कि भाई 5 गांव ही दे दो, इफ वी कैन अवॉइड द वॉर वी विल अवॉइड इट। परिवार में शांति रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, वॉर इज नेवर द आंसर। But when it is imposed on you, you can't run away. And they had to fight. And when you fight to win. Right? That's how it was. But तो भी seeing so much destruction, he's very upset. And he's like, मुझे तो अब संन्यास ले लेना है, I can't take this वगैरह वगैरह। तो खैर, then everybody explains to him कि भाई ऐसा नहीं है, you must take this responsibility। ये तो भागेड़ू वृत्ति हो गई कि अब मैं भाग जाऊंगा, नहीं, अभी तो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि स्ट्रॉन्ग राजा इमर्जेस एंड टेक्स केयर एंड गवर्न्स वेल। तो उनको व्यास जी कहते हैं कि आपको केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, केवल अपने राज्य के बारे में नहीं सोचना है। जितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जितने सारे किंगडम्स ने पार्टिसिपेट किया था, वो सब भी ग्रीव कर रहे हैं क्योंकि उनके वॉरियर्स, उनके राजा भी चले गए। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य अभी ये है कि आप उन सारे राज्यों में जाओ और वहां के जो हायर्स है, ठीक है, जो हेयर्स है उनके, कि जो अगर कोई प्रिंस है, अगर कोई युवराज है तो उनको राजा बना दो, अगर युवराज नहीं है तो किसी और का भाई या जो भी है, whoever is the right person, उसका आप राज्याभिषेक करो। If there is no पुत्र, if there is no male lineage, then जो स्त्री lineage है, जो डॉटर है, उसका ही राज्याभिषेक कर दो। सॉरी। क्योंकि आप राज्यों को एनार्की में नहीं छोड़ सकते। वो इसमें भी आता है ना, यक्ष प्रश्न में, कथम राज्यम मृतम भवेत, कौन सा राज्य मृत, डेड कहा जाता है। डेड कहा What is a जाता है। dead kingdom? And he says जो एनार्की है, जहां पर अराजकता जहां पर है, वो राज्य है, वो मृत हो जाता है। तो उनको कहते हैं व्यास जी कि भाई दिस डजंट वर्क। एंश्योर कि हर जगह एक राजा हो, रानी हो, राजा हो, कोई भी हो जो उनको अच्छे से गवर्न कर सके और तुम उनको सपोर्ट करो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। परंतु आदि जी, I wouldn't say it has been a downfall immediately afterwards, because we've had the Gupta Empire, the Mauryan Empire, Yeah, I'm not saying going for immediately, that but for at least 2,500 years till the downfall then started happening, है ना? 2000 mm, plus years. Downfall started happening when? After 1000, या just a little before 1000। उसके पहले भी ऐसा नहीं था कि we have not had invaders। वो कुषाण, ये सारे जो है वो सब तो आए ही थे और हमारे में मिक्स भी हो गए थे, because that was the संस्कृति। हमारे राजाओं का भी एक दूसरे के साथ होता था, because fighting, expansion, this was one of the things which rajas were supposed to do. What happened after the Islamic invasions began, the Middle Eastern invasions began, is that I think our society was completely taken by surprise। हमारे यहाँ जब युद्ध भी होते थे, तभी भी there was the code of conduct that was followed। आप देखिए मेगास्थीन्स की जो पुस्तक है इंडिका, जो उन्होंने वो मौर्यन एम्पायर के समय की जो बात कही जाती है, he says राजा लड़ते हैं, पर जो कृषि है, जो साधारण लोग हैं, उनको कोई कुछ नहीं करता, वो चलते रहता है। आप अगर अर्थशास्त्र में भी देखो तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपने दूसरे राजा को हराया और उसका राज्य ले लिया, परंतु आपको उनकी जो प्रजा है उसके साथ तो बालक जैसा ही व्यवहार करना है। उनको, आपको उनकी प्रजा को परेशान नहीं करना है। सॉरी, दिस वन। बट the barbarism which came with the Middle Eastern invasions, the Turkic invasions, we were not prepared for that। We just didn't understand, because उनके लिए तो कोई रूल्स रेगुलेशंस थे ही नहीं ना। लोगों को परेशान करना, स्त्रियों को, आप देखिए इतना पुराना हमारा इतिहास रहा है, आपने कभी देखा है कि लड़कियों को रेप कर दिया, सेक्स स्लेव्स ले लिया? इट हैज नॉट बीन आवर संस्कृति, राइट?
So what hit us, we just did not realize. राजाओं की लड़ाई तो चलते रहती थी. That was never the thing. एक राजा गया, दूसरा आया, that was all fine. But this we just couldn't understand. आज Yeah. भी जो हमारा प्रॉब्लम जो हम कहते हैं ना कि शत्रुबोध नहीं है, तभी तो और भी कुछ नहीं था, because that was the first line of defense. Hmm. उन्होंने लड़ा, बहुत टाइम तक उन्होंने लड़ा, हमारे राजाओं ने लड़ा, बट अगेन वो इंटेंसिटी और बार्बेरिज्म of the enemy was just not understood, and when people should have gotten together to support and preserve what was ours, कौन हमारा है कौन फॉरेनर है उसकी समझ ही नहीं रही, राइट? सो आई थिंक जो हुआ 900 एडी या 1000 एडी के बाद, it has to be seen in that context, that we had Hmm. never dealt with an enemy of this kind, who had no sense of any righteousness in any measure, and we just couldn't deal with it. And वो civilizations का flow, ebb and flow चलते रहता है. I think that also had an impact. मैं आपसे लास्ट सवाल पूछता हूँ, तो आर वी मेकिंग द सेम मिस्टेक टुडे व्हेन आई आस्क यू द मेन क्वेश्चन, Yeah. इंडिया वर्सेस भारत? आर वी मेकिंग द सेम मिस्टेक टुडे? I think after independence, we started off very bad, especially on the civilizational issues, right? We just जी. did not understand. Again, there were lots of reasons for that. सबसे पहला तो जो कई बार मोदी जी भी बात करते हैं कि जो स्लेव मेंटालिटी है ना, कि वो तो भी है. हमने अभी भी डेफिनेटली है, पर वो जो एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस जो हो गया था, और हमको लगता था व्हाट इज एस्पिरेशनल, द वेस्ट इज एस्पिरेशनल. We did not value anything that we had. For us, that short term ki they are economically progressive, they are prosperous, they ruled over everybody. कुछ तो उनमें अच्छा था, and we got defeated, तो हमारे में सब बुराई है ना? वो माइंडसेट जो है, जो इंडिपेंडेंस के बाद चेंज होना चाहिए ना, वो नहीं हुआ. And that shows in every policy of ours, especially education, right? Yeah. फिर उसमें आप दूसरा प्रोपेगेंडा और बाकी डीप स्टेट और वो सब तो आप मुझसे बहुत अधिक जानते हैं और बात करते हैं, right? How it then works into destroying a nation. What do you do first? You break the morale of that nation, right? Yeah. That went on and on and on. I think, though I do think now that has sort of started changing. आप देखिए ना, we are having this discussion right now. I don't think when I was younger, even 10, 12 years ago, it was that prominent or even cool to have these discussions. Oh no. So I think I'm not going to say the tide has reversed, but definitely the talk of at least identifying this colonial slavery or the mentality that जो हम कहते हैं ना, वो मास में अधिक आई है. कुछ ग्रुप्स में तो हमेशा से थी ही, बट वो मास में आई है. वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग कि भाई जो हमको लगता है, जो हमको पढ़ाया गया वो वैसा नहीं है. देयर इज मोर देन दैट, राइट? वी सर्वाइव्ड फॉर सो लॉन्ग, कुछ तो अच्छा होगा. इट कांट ऑल जस्ट बी बैड. सो yes, have we completely understood and we have full shatrubodh? No, we don't. इसीलिए तो आज भी हमको बात करते रहना पड़ता है ना. इवन इन पॉलिसी आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी डिजायर्ड इन सम एस्पेक्ट्स, बट आई एम नॉट पेसिमिस्टिक. I feel a lot more optimistic just because we are having these discussions in the masses. Education में change होना चाहिए, जो नहीं हुआ है वो होगा over time. But आजकल तो consumption of information is also happening through internet, right? And Yeah, that's today, one thing which is a positive. Correct. I think that is hugely positive. तो अभी मैं US में हुआ, हम having discussions with people here, जो मुझे डायस्पोरा से भी पता चला है. वो कह रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग है. The overt display of Hinduness has also begun, and we have never been the kinds कि भाई हम किसी को threaten कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना. It is just about being comfortable in what you are. So that is happening. We are willing to speak about ourselves assertively because there is so much we have to share with the world. It's word, and you see that even in foreign policy, right? Yeah. I love it when Jaishankar ji talks about ambassador किसके जैसे हो, तो he talks about Hanuman ji, and I love it because I covered the character of Hanuman ji in detail in my book Ramayana Unraveled. And जो हनुमान जी का कैरेक्टर वाल्मीकि जी बताते हैं, it is just magnificent. And you have to see the dialogues he has with Angad, the dialogues he has with Ravan. How he, जो हम टॉक के पहले बात कर रहे थे कि आप सामने वाले को कैसे आप Mind साइकोलॉजिकली games. माइंड गेम्स कैसे कर सकते हो टू गेट थ्रू देम एंड मेक योर पॉइंट, राइट? रावण के साथ का हनुमान जी का जो डिस्कशन, जो डायलॉग है आफ्टर वो जो अशोक वन को जब ध्वस्त करते हैं उसके बाद का,
एंड ही डज इट इंटेंशनली बिकॉज ही वांट्स टू सी रावण. किस प्रकार वो उससे बात करते हैं, किस प्रकार वो वाली और सुग्रीव का उल्लेख करते हैं टू शो टू रावण कि भाई नो व्हाट यू वांट टू डील विद, राइट? इट्स फैंटास्टिक. And I seriously believe we need to go back to our itihas and study it that way rather than becoming too hung up on अरे नहीं नहीं ये imagery तो ऐसी थी या यही उसकी dating थी. I think all that has to happen in parallel. Yeah. Absolutely has to happen in parallel. But there is lots to learn purely from administration, governance, leadership perspective in our itihas. आपको मैं एक बस लास्ट बात बताती हूँ. हम महाभारत रामायण क्योंकि अभी भी हमारी चर्चा हुई तो हमने कोर स्टोरी और उससे जी. रिलेटेड चीजों की बात कही. हम्म. और जब हम पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अर्थशास्त्र की तो बात कर लेते हैं, चलो इन सर्टेन सर्कल्स. बट डू यू नो दैट द बिगेस्ट चैप्टर महाभारत में 18 पर्व है, 18 चैप्टर्स है, ठीक है? उसमें सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो क्या है? इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टोरी एंड द वॉर. इट इज कॉल्ड शांति पर्व. शांति पर्व इज द डायलॉग बिटवीन भीष्म एंड युधिष्ठिर ऑन व्हाट, ऑन राजधर्म. एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक लीडर को कैसे गवर्न करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए. जो आपात सिचुएशन होती है ना, व्हेन यूजुअल रूल्स विल नॉट वर्क, उस समय कैसे किसी को बिहेव करना चाहिए, राजा को कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कितना लीनियंट होना चाहिए, सबको कैसे साथ लेना चाहिए, आपके मिनिस्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, आपके शत्रुओं के साथ कैसे डील करना चाहिए, आपके फ्रेंड्स कौन है. एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट. एंड समहाउ इसको तो हम देखते ही नहीं है, इसके बारे में तो बात ही नहीं करते, लोगों को पता भी नहीं होता है. और जब हम पॉलिसी फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, लीडरशिप फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, देन वी ऑलवेज रेफर टू समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट. हम्म. नाउ इंटरेस्टिंगली, एंड आई हैव टू गिव इट टू द पीपल इन द वेस्ट, सो टू से, दे हैव लर्न सो मच फ्रॉम अस, दे सेल इट बैक टू अस. ठीक है, वो अप्रोप्रिएशन होता है, वो डिसऑनेस्टी, वो सब जाने दीजिए, बट दे टुक द पेज टू स्टडी एंड एक्सट्रैक्ट द विजडम. वी डिड नॉट. हमारे में तो ऐसी मान्यता होगी कि महाभारत को तो घर पे ही मत रखो, पढ़ने का तो छोड़ दो, क्योंकि महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा, राइट? ऐसी ऐसी तो बातें होती है. एंड इट इज ट्रू आदि जी. मतलब मुझे कई बार मेरे डिस्कशंस में लोग पूछते हैं कि आप कह रहे हो महाभारत पढ़ो, पर कैसे पढ़े, महाभारत घर पे रखने से तो क्लेश होता है, हमारे घर वालों ने मना किया है, वगैरह वगैरह. जिसको हम धर्मशास्त्र बोलते हैं, जिसको हम पंचम वेद बोलते हैं, जिससे हमें सीखना चाहिए, वो हमने पढ़ना छोड़ दिया है ना. तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि हम अंग्रेजों को, ये जो मुगलों को, उन सबको कितना भी ब्लेम करें वो एक चीज है. बट आज केवल वो ब्लेम करने से नहीं होगा. आज तो हमारे पास कोई हमको हाथ पकड़ के नहीं कह रहा ना कि नहीं नहीं तुम अपनी टेक्स्ट मत पढ़ो. आज तो पढ़ना चाहिए. बट आज भी क्या हो रहा है, वी फॉल बैक ऑन कन्वीनियंट, फील गुड, trivia that comes our way rather than trying to dig deeper and stick to truth. We have been seekers. Our civilization has that been of seekers to Yeah. find the truth. That needs to come back. So, yeah. I think that's a very good social lesson that one could take out, because देखिए मेरा मूल था ये conversation का is and I think I've got my answer, and I think the audience will also get the answer. जो भारत versus हिंदुस्तान जो मैं versus इंडिया जो मैं बोल रहा हूँ is जो आज आप हैं वो you don't want to do anything अपने आप के लिए, कोई करके दे दे तो ठीक है, अम्मी जी Correct. पढ़ती हैं हमको सुना दे बस ठीक है, बाकी सब छोड़ो. और ये चीज मैं हमेशा अपने ऑडियंस को बोलता हूँ, इवन इफ इट कम्स आउट ऑफ माय माउथ एंड आई से माइन इज द बेस्ट चैनल इन द वर्ल्ड इन दिस एंड दैट, बट डोंट बिलीव मी, डू अ गूगल सर्च, पढ़ो, find out. And it's very important for us to all have a little bit of a shovel where we all dig and Absolutely. create something, because only if you can imagine, if so many people start digging, I think we'll have our history out in 30 years, 50 years max. One generation, you'll be able to write a proper history of Bharat, which should not be a problem at all. Absolutely. And abhi to time is ripe. I mean, I think and right, right? Yeah, So yeah. much is happening. The platforms are available. People are talking. Knowledge is available. Abhi nahi karenge to kab karenge? This is the time. Do it. Reclaim what is ours. Absolutely. I think it's very important that we start thinking about in these directions at least. If nothing else, सोचना तो शुरू करो, because that's a big thing in itself when you start getting these thoughts to do something in life, and that's one of the big things, because thoughts turn into conviction, turn into actions, turn into
results. So that's the whole cycle of it. Amiji, I have really enjoyed myself, and trust you me, I'd love to enjoy myself a lot many more times. So I'm going to be disturbing you and having these debates because this was really fun. And I hope people take something great from this and get inspired to kind of recreate in their minds as to who we are. So find who we are and kind of act upon it. So thank you so much, and Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. Jai Siya Ram. Jai Hind, Jai Bharat.